डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे आप लोगों ने अभी देख भी लिया होगा कि कल एसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया है और उसमें हमारा एसएससी जेई का जो 2023 का एग्जाम है वो टेंटेटिवली अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करना है हम लोग को, और हम उस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या कोर्सेस लॉन्च करने हैं मास्टर लर्नर्स के प्लेटफॉर्म पे, उस चीज पे डिस्कस करना है। और जो कोर्सेस होगा उस कोर्सेस को किस तरह से कवर किया जाएगा, क्या चीज पहले पढ़ना है, राइट, और किस किस चीजों पे हमको फोकस करना है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, सो ये हमारा जो कोर्स अभी हम ला रहे हैं वो फरवरी में स्टार्ट होगा। सो हमारा जो डेट है 25 फरवरी को बैच स्टार्ट होगा 2023 के लिए। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप लोग मास्टर लर्नर की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो द कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25 फरवरी, मतलब 25 फरवरी से पूरा क्लासेस, लाइव क्लासेस चालू हो जाएगा बहुत बढ़िया से। देखो, जो हमारा कोर्स के फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स है इसमें। पहले तो ये जो मोड ऑफ टीचिंग है वो लाइव रहेगा, लाइव ऑनलाइन क्लासेस विल बी देयर। जो कोर्स ड्यूरेशन है दैट विल बी अराउंड 700 टू 750 आवर्स। ठीक है, सो कोर्स ड्यूरेशन इज अराउंड 700 टू 750 आवर्स। कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे व्हिच विल इंक्लूड योर टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। जो भी हमारे पास कोर्सेस हैं उसका सारा हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आपको वेल इन एडवांस मिल जाएगा, राइट। सो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल विल बी देयर, और क्लासेस के दौरान भी डाउट पे फोकस किया जाता है, और उसके बाद भी अगर इन केस डाउट रह गया तो डाउट सारा सॉल्व होगा। वी हैव अ रोबस्ट डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म। ठीक है, आप डायरेक्टली टीचर को किसी भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। एक तो हो गया क्लास के टाइम पे, लाइव क्लास में तुम डाउट सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा क्लास के बाद भी जो डाउट होगा दैट कैन बी सॉल्व। क्लियर है। सो फोकस करना है 700 से 750 घंटा, 700 टू 750 आवर्स रहेगा कोर्स का हमारा ड्यूरेशन, और दोनों टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कवर किया जाएगा। और सारे सब्जेक्ट के, वो चाहे टेक के हो नॉन टेक के हो, हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ सी दिस, इस कोर्स का यूनिकनेस क्या है, या हम लोग इसको किस तरह से डील करेंगे, क्या क्या इसमें एडवांटेज हो सकता है आप लोग को, राइट। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है सॉलिडिफाइंग द बेसिक्स फर्स्ट। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में और बेटर तरीके से डील करूंगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉलेज में तो बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक, और हमारा बेसिक्स इतना स्ट्रांग होता नहीं है, तो कुछ चीजों पे हम रिपीटेटिवली अटकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीजों पे फोकस नहीं करते और उसको रटने में बिलीव करते हैं कि इसको रट के आगे निकल जाएंगे। बट हर बार उसी चीज पे हमको फोकस करना होता है और गलतियां भी वही होती है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को पहले यहाँ पे क्लियर करेंगे कि जो भी हमारे बेसिक्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा उसको पहले पढ़ाया जाएगा। ऑप्टिमाइज सिलेबस विद डिजायर वेटेज। देखो, सिविल इंजीनियरिंग खास करके बाकी इंजीनियरिंग के कंपेरिजन में सिलेबस काफी ज्यादा है इसका, तो हम लोग को बहुत ज्यादा भी कवर नहीं करना है या बहुत कम भी कवर नहीं करना है। ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न में होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उतना कवर करें। हो सकता है थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कवर करेंगे कुछ जगहों पे, कीपिंग की हाँ क्वेश्चन हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस भी आ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा चीज, हर चीज को पढ़ना चाहोगे तो उसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, एक तो पढ़ते समय बहुत एक्सेसिव टाइम तुमने लिया और उसमें रिवाइज करने में भी टाइम ज्यादा लगा, और जब एग्जाम के पास हम पहुंचेंगे तो हमको लगेगा कि ये जो चीज पढ़ाया गया है या ये जो चीज एक्स्ट्रा मैंने पढ़ा है इसका कोई रेलेवेंस शायद एग्जाम में है नहीं, और तुम इस चीज को ड्रॉप कर दोगे। तो क्या हुआ, पढ़ाने के टाइम ज्यादा टाइम लगा, तुमने पढ़ने में टाइम ज्यादा उसमें इन्वॉल्व किया, डिवोट किया, और लास्ट में उसका कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, तो उन सब चीजों पे नहीं जाना है। ऑप्टिमाइज सिलेबस होगा, ना ज्यादा ना कम। क्लियर। वेल स्ट्रक्चर स्टडी करिकुलम, मतलब हमारे पास किस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करेंगे, कैसे लिंक किया जाएगा, ठीक है, हमने सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ क्या क्या और चीजों को ध्यान रखना है, थ्योरी को कैसे कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे ला रहे हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा या न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज्यादा बेनिफिट्स होगा, ये सब चीजों का बड़ा खास ध्यान रखा गया है, जो कि हमारे पास
टीचिंग के टाइम पे भी होगा और जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें भी वो चीजें होंगी। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए भी बुकलेट होगा आपके पास। नेक्स्ट हो गया सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन थ्रू सब्जेक्ट वाइज वर्कबुक। जैसे मैंने डिस्कस किया था, हमारे पास एक वर्कबुक होगा जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे और मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस होगा, मतलब कोई और सोर्स की रिक्वायरमेंट हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, प्रिपरेशन के दौरान हम लोग काफी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना में। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है बट उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना उतना नॉलेज है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहां से हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर हमारे पास 10 साल का प्रिपरेशन टाइम होता या बहुत सारा हमारा नॉलेज होता तो किसी चीज की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, बट उतना चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लिमिटेड टाइम होता है तैयारी करने के लिए, तो लिमिटेड सोर्सेस को रेफर करना है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको और कोई सोर्स रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर हमारा जो PYQ बुकलेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो काफी रोबस्ट है इन द सेंस कवरेज तो है ही क्वेश्चंस का, बट जो उसमें एक्सप्लेनेशन है वो सॉलिड एक्सप्लेनेशन है। एक क्वेश्चन पढ़ने का मतलब वहां खाली एक क्वेश्चन कभी नहीं होगा, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम उस क्वेश्चन के आसपास के 2 से 3 क्वेश्चंस का तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन उसी क्वेश्चन के थ्रू होगा। तो तुम अपने रिवीजन भी प्रीवियस ईयर बुकलेट से कर सकते हो। दैट इज वाई हमने ये वर्ड लिखा है कि रोबस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इंपोर्टेंट फोकस। जैसे मैंने कहा लास्ट स्लाइड में भी, सबसे पहला हमारा कंसर्न होगा कि आप लोग को बेसिक्स बताना। हम लोग को लगता है कि क्या होता है बेसिक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली चैप्टर पे कोर्स पे टाइम देते हैं। उसमें जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल मैं तुमको दूंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जांपल दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें यूज नहीं आता। ठीक है, हम पढ़ते उसको सॉम में है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, बट कोई ऐसा ही सब्जेक्ट होगा जहां पे ये यूज नहीं आता। हर सब्जेक्ट में उसका यूसेज है, बट हम उसको रटने की कोशिश करेंगे, हम उसको समझेंगे नहीं, राइट। और हर जगह पे वही गलती, मतलब एक कॉन्सेप्ट n नंबर ऑफ टाइम्स गलत हम समझेंगे और उसी को फिर से रटने की कोशिश करेंगे। तो वैसे कॉन्सेप्ट सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद रेस्पेक्टिव फैकल्टीज ने वैसे कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया है और मैथमेटिक्स प्लस उन कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके हमने एक बेसिक कोर्स डिजाइन किया है जो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। ऑल्दो हमारे पास SSCJ के सिलेबस में ऐसा कोई लाइन नहीं लिखा गया है कि बेसिक कोर्स, बट हम पहले उसी कोर्स से ही स्टार्ट करते हैं। इस बार भी हमने उसी कोर्स से ही पहले स्टार्ट किया था। सो पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे सो दैट मल्टीपल जगहों पे हम उसको यूज करें बिना कंफ्यूज हुए। देखो, जब पढ़ते हो ना तो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसमें टाइम डिवोट करना जरूरी है। अगर ऐसा हो सकता है कि तुम और तुम्हारे साथी पढ़ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि तुमको एक चीज पढ़ने में 1 घंटा लगा और तुम्हारे साथी उसी चीज को 15 मिनट में पढ़ लिया, बट वो जो तुमने 1 घंटा दिया है पहली बार पढ़ने में, वो 1 घंटा तुमको आगे और कितना टाइम बचाएगा। ठीक है, जो टाइम तुमको बचाएगा वो बहुत ज्यादा टाइम बचा लेगा। और जिसने 15 मिनट में जल्दी पढ़ लिया वो हर बार 15 से 20 मिनट उसी में लगाता रहेगा और उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो वो 100% ठीक हो जाए, क्योंकि उसने एडिक्वेट टाइम जो रिक्वायरमेंट था शायद वो टाइम पहली बार में नहीं दिया था। तो जब तुम तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो जिन कॉन्सेप्ट पे फोकस की रिक्वायरमेंट है उस पे एडिक्वेट फोकस देना जरूरी है। अदरवाइज उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे और कहीं तुमने एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देख लिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी डाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, जो मास्टर लर्नर में हम लोगों ने खास ध्यान रखा है और हमारा कोर्स स्टार्ट इसी से होगा। ठीक है, नाउ सेम चीज हमने फिर से रिपीट किया। इतना इंपॉर्टेंट है कि 2-3 स्लाइड हम इसके लिए ही कवर कर रहे हैं। तो यहां क्या लिखा गया, बिफोर डेल्विंग डीप इनटू द प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स वी वुड लाइक टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स विद द बेसिक्स। जैसे मैंने कहा, सारे सब्जेक्ट में जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है उसको इकट्ठा करके मैथ्स के फॉर्म में है बट उसको सिविल इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में पढ़ेंगे।
right? So basic course covering all concepts of mathematics and mechanics will be taught first. ये पढ़ने के बाद फिर हम आगे अपना नॉर्मल जो इंजीनियरिंग के कोर्सेस है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आ गया है उसके हिसाब से जुलाई के मंथ से हमारा फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज अक्टूबर। तो हम समझ सकते हैं कि अभी से अगर तुम टेक्निकली देखोगे आज की डेट से तो करीब 9 से 10 महीना हमारे पास रहेगा तैयारी करने के लिए। एडिक्वेट टाइम है, फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और बहुत अच्छे से तैयारी किया जाएगा, कंप्लीट तैयारी होगा, डाउट का कोई स्कोप नहीं रखेंगे। जहां जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होगा वहां एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, जो हमारे प्रोग्राम है उसके जो की फीचर्स है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, कंप्लीट कवरेज हो जाएगा, राइट, और स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में ही मिलेगा। बाकी जो फीस वगैरह की डिटेल है यहाँ लिखा गया है, और अगर और कुछ एडिशनल डिटेल चाहिए आपको तो आप वेबसाइट पे रेफर कर सकते हो या फिर हमारे ऑफिस का जो नंबर अवेलेबल होगा उस पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं हम लोग। हैप्पी न्यू ईयर एंड टेक केयर एंड फॉर योर टाइम थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से रहो, कॉन्सेप्ट सीखो और पढ़ाई करो, खाली रटने से काम नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।